पिछली बार हम लोग रैप्चर से निकलकर प्रभु का दिन को लेके अध्ययन शुरू किया था। दानियल नबी के पुस्तक में 9वां अध्याय में हमने 23वां पद से लेके 27वां पद तक पढ़ा था और उस पे हमने ये अध्ययन किया था कि परमेश्वर ने गब्रिएल स्वर्गदूत को, जिनको हिंदी में जिब्राइल कहते हैं, भेजकर दानियल नबी को ये संदेश दिया था कि कुल मिला के 490 साल ठहराए हैं प्रभु ने यरूशलेम के लिए और इस्राएलियों के लिए। और उसमें हमने ये भी देखा था कि जब यरूशलेम को फिर से बसाने के लिए जो आज्ञा दी गई थी, उस आज्ञा का निकलने से लेकर जब 483 साल पूरे हुए तो यीशु मसीह को सलीब दी गई थी, या यीशु मसीह को सलीब पे चढ़ाया गया था, जो कि हमारे कैलेंडर के अनुसार एडी 33 में है, 33 एडी में, यानी 33 एडी में जितनी भी बातें प्रभु ने प्रतिज्ञा की थी वो सब कुछ पूरा होना जरूरी था। लेकिन हमने पिछली बार इस बात पर छोड़ा था कि कुछ बातें पूरी हुई और कुछ बातों का पूरा होना अभी बाकी रह गया है। हमने देखा था कि 490 में से 483 साल पूरे हो गए, 7 साल रह गए थे, और उन 7 सालों में बाकी सब कुछ हो जाना चाहिए था, क्योंकि गब्रिएल ने दानियल नबी को ऐसे ही बताया था। 7 साल का मतलब ये हुआ ना कि एडी 40 में इस दुनिया को खत्म हो जाना चाहिए था, और ऐसा नहीं हुआ, और वहां पर हम रुक गए थे। तो आज हम कोशिश करेंगे इस बात को देखने की और समझने की। तो एक मिनट, मेरे पास ये लेफ्ट साइड में लैपटॉप है, इसलिए मैं बीच बीच में देखूंगा मेरे कुछ नोट्स में, तो आपको पता है कि मैं नोट्स को ही देख रहा हूँ। ओके, उस वेद को जानने से पहले कुछ बातों को हम जल्दी से रिव्यू करेंगे ताकि आपके लिए आसान रहेगा। मैंने बताया था कि पिछली बार भी हमने इस बात पे चर्चा की थी कि मुख्य रूप से परमेश्वर ने या स्वर्गदूत ने 6 बातें बताई थी। वो बातें हमें मिलेंगी दानियल नबी की पुस्तक का 9वां अध्याय का 24वां पद में, और वहां पर इस प्रकार लिखा है कि 490 साल में एक तो अपराध का बंद होना, दूसरा पापों का अंत होना और अधर्म का प्रायश्चित किया जाना, उसके बाद युग युग की धार्मिकता प्रकट होना और दर्शन की बात पर और भविष्यवाणी पर छाप दिया जाना और परम पवित्र का अभिषेक किया जाना। ये 6 बातों का पूरा होना जरूरी था, जिसमें से 3 बातें पूरी हो चुकी है। पहले की तीनों बातें, अपराध का बंद होना, पापों का अंत और अधर्म का प्रायश्चित किया जाना, ये हो चुका है यीशु मसीह के द्वारा। लेकिन बाकी की 3 बातें, दर्शन की बात पर छाप और दर्शन की बात और भविष्यवाणी की बात पर छाप दिया जाना, परम पवित्र का अभिषेक किया जाना और युग युग की धार्मिकता प्रकट हो, ये तीनों बातें अभी पूरी तरह से नहीं हुई है। और ये हमने कहा था कि 4 बचे हुए 7 सालों में पूरा होना चाहिए था, यानी हमारे कैलेंडर के अनुसार एडी 40 में 40 में सब कुछ खत्म होना चाहिए था। लेकिन अब एडी 2020 हो गए हैं, यानी यीशु मसीह की मृत्यु के बाद 1987 साल हुए हैं। एक और बात आपको बताना चाहूंगा कि इसमें जो लिखा है परम पवित्र का अभिषेक किया जाए, ये जो परम पवित्र आप हिंदी में पढ़ रहे हैं या इंग्लिश में द मोस्ट होली वन, ये इब्रानी भाषा में ये किसी व्यक्ति के लिए नहीं, जगहों के लिए इस्तेमाल होता है। इसलिए ये इस्राएल में या यरूशलेम में स्थित परमेश्वर का मंदिर की ओर संकेत दे रहा है, यानी
ये किसी व्यक्ति के लिए नहीं और बिल्कुल भी यीशु मसीह के लिए नहीं, क्योंकि यीशु मसीह का अभिषेक जो है, क्योंकि प्रभु इंसान के रूप में आया था, प्रभु यीशु मसीह का अभिषेक प्रभु की सेवकाई शुरू होने से पहले हुआ था, मृत्यु या पुनरुत्थान के बाद नहीं। इसलिए ये जो परम पवित्र का अभिषेक किया जाना जो है, वो परम पवित्र स्थान का अभिषेक किया जाना करके आपको पढ़ना चाहिए, समझना चाहिए। और परम पवित्र स्थान जो है वो यरूशलेम में स्थित मंदिर है। और एक मजेदारी की बात बताना चाहूंगा कि जिन यहूदियों ने यीशु मसीह पर विश्वास किया था, उन्होंने ये समझा था कि यीशु मसीह उन्हीं दिनों में, विशेष करके आखिरी यीशु मसीह की सेवा के आखिरी समय में, जब आपको याद होगा हमने इस बारे में अध्ययन किया भी है कि यीशु मसीह निसान के महीने में 10 तारीख को, यानी निसान महीने के 10वां दिन यरूशलेम में आए थे, और फिर 10 तारीख से लेके 14 तारीख तक हर रोज आते थे। और उन दिनों में यीशु मसीह जो है यरूशलेम शहर के आसपास ही रहते थे, और रोज सुबह यरूशलेम को आना और शाम तक यरूशलेम में ही रहना, मंदिर के आसपास रहना। तो प्रभु के जो चेले थे, और चेलों में से यहां तक जो प्रेरित थे, वो भी ये समझते थे कि यीशु मसीह इन्हीं दिनों में, क्योंकि उन दिनों में यीशु मसीह यरूशलेम शहर के आसपास रुके हुए थे, ठहरे हुए थे, और फिर रोज वहां आ भी रहे थे। और यरूशलेम शहर जो है आपको मालूम है कि राजनीतिक तौर पर और आत्मिक तौर पर इस्राएल के लिए सबसे महत्वपूर्ण जगह है, राजधानी है। तो प्रेरितों ने सोचा था कि, और बाकी चेलों ने भी, कि इन्हीं दिनों में यीशु मसीह जो है अपना राज्य यहाँ पर स्थिर करेगा, रोम के कंट्रोल से या रोम के प्रशासन से इसराइल को छुड़ा देगा, और फिर अपना प्रशासन यीशु मसीह शुरू करेगा। और फिर जैसे यानी मसीहा को लेके उनके मनों में इस तरह के विचार थे, और उन्होंने उम्मीद इस बात के लिए की थी। उनके सवालों में ये बात अच्छी तरह से हमें दिखाई देती है। और मैं अभी जो मैं बता रहा हूं वो मैं वचन से आपको दिखाऊंगा कि मैं इस कंक्लूजन में, इस नतीजे में कैसे पहुंचा कि प्रेरित लोग भी, पतरस, यूहन्ना, याकूब भी यही इस तरह सोचते थे और यही समझते थे कि यीशु मसीह इन्हीं दिनों में यहाँ पर अपना प्रशासन शुरू करेगा या अपना राज्य शुरू करेगा। और इसलिए जब यीशु मसीह ने उनको, अपने चेलों को ये बताया कि ये यरूशलेम में जो मंदिर है, ये मंदिर का विनाश हो जाएगा, एक पत्थर पर पत्थर नहीं बचेगा, और फिर अन्य जाति लोग जो है यरूशलेम में प्रवेश करेंगे, और वो उनके द्वारा यरूशलेम शहर जो है रौंदा जाएगा। तो उनको वो बात ठीक से नहीं समझ आई, या हम ये कह सकते हैं कि वो थोड़ा सा परेशान हुए कि ये कैसे हो सकता है, क्योंकि उनके मन में ये था ना कि प्रभु यीशु मसीह जो है अपना राज्य यहाँ पे शुरू करेगा, तो फिर मंदिर कैसे ढा दिया जाएगा और अन्य जाति लोग फिर यरूशलेम में कैसे प्रवेश करेंगे। तो उनके मन में कई प्रकार के सवाल थे, और उन्होंने यीशु मसीह से उन सवालों को लेके बात भी की है। और इसलिए हम चलते हैं अभी मत्ती रचित सुसमाचार में 24वां अध्याय, जो मैंने आपको पढ़ने के लिए कहा था। मत्ती रचित सुसमाचार का 24वां अध्याय में चलते हैं, मैथ्यू 24। और मुझे याद है मैंने आपसे बोला है कि आज हम उस वेद को देखेंगे, तो मैं उस वेद के बारे में आज जरूर बताऊंगा आपको। लेकिन उस वेद को समझने के लिए इन बातों को भी समझना अच्छा है। और फिर ये जो अध्ययन हम कर रहे हैं ये आपको बहुत फायदा करेगा, क्योंकि मैं आपको एक और बात बताना चाहूंगा इस संदर्भ में कि पुनरुत्थान जो है मसीही
जीवन के या मसीही विश्वास की बुनियादी शिक्षाओं में से एक है, आप जानते हैं। और मैं कहूंगा कि रैप्चर जो है वो भी बुनियादी शिक्षाओं में से एक है, जबकि रैप्चर उस लिस्ट में, उस सूची में आपको मिलेगा नहीं जो कि इब्रानियों की पत्री का 6 अध्याय में है, जिसमें लिखा है, जिसमें आपको 6 बुनियादी शिक्षाओं के विषय में जानकारी मिलती है। उसमें रैप्चर आपको नहीं दिखाई देगा, लेकिन अगर आप इस बारे में सोचे तो आपको पता चलेगा पुनरुत्थान होने के बाद तुरंत रैप्चर हो जाएगा। यानी जो लोग यीशु मसीह जब बादलों में प्रकट होंगे, जो लोग प्रभु में सो गए हैं वो जी उठेंगे, यानी उनको नया शरीर मिलेगा, और फिर वो यहां पर रुकेंगे नहीं, इस पृथ्वी पर रुकेंगे नहीं, वो तुरंत ही बाकी लोगों के साथ जो उस समय जीवित होंगे उनको भी नया शरीर मिल चुका होगा, और वो सारे के सारे फिर, यानी हम सारे के सारे बादलों में प्रभु से मिलेंगे, और वो हमने देखा था कि पलक झपकते ही होंगे, यानी पल भर में ये सब कुछ होगा। इसलिए हम कह सकते हैं कि रैप्चर बुनियादी शिक्षाओं में से है, क्योंकि रैप्चर जो है पुनरुत्थान का एक दूसरा हिस्सा है या दूसरा पहलू है। तो मैंने अभी आपको कहा कि प्रेरितों ने यह समझा था कि यीशु मसीह उन्हीं दिनों में अपना राज्य वहां पर स्थिर करेगा या शुरू करेगा, एस्टैब्लिश करेगा। उस बारे में हम अध्ययन करते हैं। सबसे पहला पद से मैं पढ़ता हूं। जब यीशु मसीह मंदिर से निकलकर जा रहा था तो उसके चेले, अब ध्यान रखना उसके चेलों में प्रेरित भी है, उसको मंदिर की रचना दिखाने के लिए उसके पास आए। उसने उनसे कहा, तुम ये सब देख रहे हो ना, मैं तुमसे सच कहता हूं, यहां पत्थर पर पत्थर भी ना छूटेगा जो ढाया नहीं जाएगा। और जैसे मैंने आपको कहा था ना, इनके मन में कई विचार आए, कई सवाल आए, ये लोग परेशान भी हुए। तो लिखा है, जब वे जैतून पहाड़ पर बैठा था तो चेलों ने एकांत में उसके पास आकर कहा। दोनों सुसमाचारों में इस बारे में चर्चा है, और एक में आपको मिलेगा उनका नाम भी, उन प्रेरितों का नाम भी जो जिन्होंने सवाल यीशु मसीह से पूछा था। उनका सवाल आप ध्यान से पढ़िए और सुनिए। एकांत में उसके पास आकर कहा, हमें बता कि ये बातें कब होंगी। तो उनका एक सवाल ये है कि ये सारी बातें जो प्रभु ने अभी बताई है उनको, ये कब होंगी? तेरे आने का और जगत के अंत का क्या चिन्ह होगा? एक प्रभु के आने को लेके उन्होंने सवाल पूछा कि वो उसके क्या चिन्ह होंगे, और फिर जगत का अंत का क्या चिन्ह होगा। यानी उन्होंने तीन सवाल पूछे। आप चाहो तो मेरे साथ खोल सकते हैं, 1 मिनट के लिए हम चलते हैं लूक का रचित सुसमाचार का 19वां अध्याय में, क्योंकि मैं जो बातें बता रहा हूं आपको साथ साथ दिखाना भी चाह रहा हूं। इसलिए लूक का रचित सुसमाचार का 19वां अध्याय, लूक चैप्टर 19, 11वां पद। जब वे ये बातें सुन रहे थे तो उसने एक दृष्टांत कहा। आप ध्यान से देखिए, अगर आपके बाइबल स्कूल गई तो आप ध्यान से देखिए, नहीं तो ध्यान से सुनिए। दृष्टांत उनको बताने का कारण को आप देखिए और आपको बहुत सारी बातें समझ आएगी। इसलिए कि वे यरूशलेम के निकट था और वे समझते थे कि परमेश्वर का राज्य अभी प्रकट होने वाला है। आपको ये बात अच्छी तरह से मालूम है, यीशु मसीह ने जैसे ही अपनी सेवकाई शुरू की, लोगों को मन फिराने के लिए कहा। और क्यों मन फिराने के लिए कहा? क्योंकि परमेश्वर का राज्य निकट है। तो यीशु मसीह अपने प्रचार में, अपनी शिक्षाओं में हमेशा राज्य की चर्चा करते थे, राज्य के बारे में लोगों को बताते थे। और जिन्होंने यीशु मसीह पर विश्वास किया, यानी जिन्होंने ये माना कि यही हमारा मसीहा है, उनके मन में मसीहा को लेके कुछ और विचार थे। उनको यीशु मसीह ने यह जरूर कहा था कि यरूशलेम में एक दिन वहां के जो पुरनिये हैं वो मुझे मार डालेंगे, या मुझे सलीब देंगे, या मुझे मरना होगा।
ये सब उनको नहीं समझ आया। यूहन्ना का सुसमाचार में प्रभु ने कहा था कि मैं अपने बड़ों के लिए, अपनी प्रजा के लिए अपना जीवन देता हूं और कोई मुझसे वो ले नहीं सकता, लेकिन मैं अपने आप अपने जीवन को त्यागूंगा। लेकिन ये सब बातें उनको पूरी तरह नहीं समझ आई। और ये उन दिनों की बात है, क्योंकि परमेश्वर की विधि के अनुसार निसान के महीने में 10 तारीख को मेमना चुना जाता है और फिर 14 तारीख शाम को वो मेमना काटा जाता है। इसी तरह यीशु मसीह भी 10 तारीख को यरूशलेम में आए, फिर 11, 12, 13 चारों दिन, 5 दिन वहीं थे और फिर आखिर में 14 तारीख शाम को यीशु मसीह सलीब पर अपना जीवन दिया। तो यीशु मसीह ने वो काम किया जिसको हम पास ओवर या फसह कहते हैं। लेकिन चेलों को, प्रेरितों को ये सब बातें पूरी रीति से समझ नहीं आई। वो ये सोच रहे थे कि यीशु मसीह अभी इन दिनों में ये अपना राज्य यहाँ पे शुरू करेगा। और इसी लूका रचित सुसमाचार में 17वां अध्याय में 20वां पद में फरीसी लोगों ने यीशु मसीह से सवाल पूछा था कि परमेश्वर का राज्य जो है कैसे आएगा। तब प्रभु ने उनको समझाया भी था कि परमेश्वर का राज्य जो है देखने से नहीं आता, यानी हम इन आंखों से, इन शारीरिक आंखों से परमेश्वर का राज्य को देख नहीं सकते। और यीशु मसीह इस संसार में आकर अपना जीवन हमारे लिए कुर्बान करके एक ऐसा काम किया जिसके कारण आज परमेश्वर का राज्य जो है उन लोगों में है जिन्होंने यीशु मसीह को ग्रहण किया है। और परमेश्वर का राज्य का मतलब है कि परमेश्वर का शासन जो है, यानी परमेश्वर राज करता है उन लोगों में जिन्होंने अपनी मर्जी से प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण किया है और प्रभु को अपना, यानी यीशु को अपना प्रभु माना है। उनके जीवन में प्रभु की प्रभुता है और इस तरह से परमेश्वर का राज्य इस संसार में है। और यीशु मसीह ये काम करने के लिए आया था। फिजिकली यीशु मसीह का राज्य जो है अभी नहीं आएगा, उसके लिए पहले रैप्चर का होना जरूरी है। रैप्चर यानी हम लोग सब यहाँ से चले जाएंगे, फिर यीशु मसीह हम लोगों के साथ वापस आएंगे, फिर अपना राज्य 1000 साल के लिए यहाँ पर इस पृथ्वी पे शुरू करेंगे। लेकिन ये बात चेलों को नहीं पता थी, उनको सारी बातें नहीं समझ आई। आपको बताना, आपको मैं जब बताऊंगा तो आपको समझ आएगा जल्दी से कि लेकिन पेंतुकोस के बाद, पवित्र आत्मा पाने के बाद ये सब बातें उनको फिर समझ आई। प्रभु ने उन पर और खुलासा करके उनको बताया। ओके, और एक और सबूत देता हूं आपको। प्रेरितों के काम में चलिए, पहला अध्याय। अब ये जो लूका और मत्ती में से हम पढ़ रहे हैं, ये यीशु मसीह की मृत्यु से पहले है, सलीब पर अपना जीवन देने से पहले की बातें हैं। लेकिन प्रेरितों के कामों में जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो है यीशु मसीह के पुनरुत्थान के बाद, स्वर्गारोहण से पहले, यानी पुनरुत्थान के बाद 40 दिन के बाद, 40 दिन यीशु मसीह अपने चेलों के साथ थे और 40वें दिन प्रभु यीशु मसीह स्वर्ग की ओर चले गए। उससे पहले, कुछ देर पहले की बात है। पहला अध्याय का 6वां पद को हम देखते हैं। प्रेरितों का काम 1:6, एक्ट्स 1:6। अतः उन्होंने इकट्ठा होकर उससे पूछा, यानी उन्होंने मतलब प्रभु यीशु मसीह के चेलों ने, और चेलों में से कौन है विशेष रूप से जिन पर हमें ध्यान रखना है वो है यीशु मसीह के प्रेरित। हे प्रभु, क्या तू इसी समय इस्राएल को राज्य फेर देगा? उनका सवाल क्या है? क्या परमेश्वर, क्योंकि प्रभु अभी स्वर्ग की ओर जाने वाले हैं, लेकिन चेलों को नहीं पता कि अभी थोड़ी देर में क्या होने वाला है। उनका उस समय भी सवाल यह है कि क्या प्रभु तू इस्राएल को आजाद करेगा और अपना राज्य यहाँ पर शुरू करेगा? तो यानी उनके प्रभु के जो आखिरी दिन पृथ्वी में प्रभु उनके साथ जब रहा, उस समय भी उनके मन में यही बात थी कि परमेश्वर यीशु मसीह जो है, या मसीहा जो है हमारा, अपना राज्य यहाँ पर शुरू करेगा।
अब हम चलते हैं उस मिस्ट्री को, उस भेद को देखते हैं, क्योंकि 483वें साल में यीशु मसीह को सलीब दी गई और उसके बाद 7 साल में बाकी सब कुछ पूरा होना जरूरी था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। और हमने हमारे कैलेंडर के हिसाब से हमने देखा कि 1987 साल हो गए ना पूरा, लेकिन दुनिया खत्म नहीं हुई। उसका भेद हम पढ़ते हैं। पतरस की पत्री में चलते हैं। पतरस की पहली पत्री का 8वां पद से हम पढ़ना शुरू करेंगे। पहला अध्याय का 8वां पद से। पतरस की पहली पत्री, The Epistle of Peter, chapter 1, verse 8। इस पैसेज में यीशु मसीह के बारे में चर्चा है और पवित्र आत्मा पतरस के द्वारा विश्वासियों से यह कहता है, उससे तुम बिन देखे प्रेम रखते हो और अब तो उस पर बिन देखे भी विश्वास करके ऐसे आनंदित और मगन होते हो जो वर्णन से बाहर और महिमा से भरा हुआ है। और ये बात जो पवित्र आत्मा ने उस समय के विश्वासियों से कही है, क्या पवित्र आत्मा हमारे लिए भी कह सकता है कि हम बिन देखे विश्वास तो जरूर करते हैं क्या, लेकिन हम आनंदित और मगन रहते हैं प्रभु को लेके? अगर नहीं रहते तो हमें रहना चाहिए, अगर रहते हो तो बहुत अच्छी बात है, प्रभु की तारीफ हो। 9वां पद में हम ध्यान देते हैं, और अपने विश्वास का प्रतिफल अर्थात आत्माओं का उद्धार प्राप्त करते हो। आत्मा का इधर हिंदी में जो आत्मा है, अंग्रेजी बाइबल में आपको सोल मिलेगा, यूनानी भाषा में भी वो सूके हैं, यानी हिंदी वाला सूके नहीं, यूनानी वाला सूके। ओके, आत्माओं का उद्धार प्राप्त करते हो, और इसके बारे में मैं आपको बता चुका हूं, इसलिए हम यहां पर समय नहीं बिताएंगे इस बात पर। 10वें पद में देखते हैं, इसी उद्धार के विषय में उन भविष्यवक्ताओं ने बहुत खोजबीन और जांच पड़ताल की, जिन्होंने उस अनुग्रह के विषय में जो तुम पर होने को था भविष्यवाणी की थी। यानी भविष्यवक्ताओं ने इस दिन को देखा जिस दिन में हम हैं, यानी इस दिन से मेरा मतलब इस युग को देखा है जिसमें हम हैं। अभी लगभग 2000 साल हुए हैं इस युग को भविष्यवक्ताओं ने एक झलक देखा है। उन्होंने प्रभु यीशु मसीह की महिमा को देखा, यीशु मसीह के दुख उठाने को देखा। आगे हम पढ़ते हैं इस बारे में। उन्होंने इस बात की खोज की कि मसीह का आत्मा जो उनमें था और पहले ही से मसीह के दुखों की और उसके बाद होने वाली महिमा की गवाही देता था, वे कौन से और कैसे समय की ओर संकेत करता था। यानी उन लोगों ने, उन भविष्यवक्ताओं ने यीशु मसीह के आने के बारे में भविष्यवाणी की, उन्होंने यीशु मसीह के दुख उठाने के बारे में भविष्यवाणी की, फिर उन्होंने ये भी देखा कि और एक दिन यीशु महिमा के साथ इस पृथ्वी पर राज करने के लिए आ रहा है। उन्होंने ये भी देखा, और उसके बीच में एक समय काल है, उन्होंने ये भी देखा, लेकिन परमेश्वर ने उनको पूरी तरह से नहीं दिखाया। वो समझने की और जानने की कोशिश की, उन्होंने खोजबीन की, जांच पड़ताल की कि ये कौन सा समय है और कैसा समय है जो हम एक गैप देख रहे हैं। इस यीशु मसीह का दुख उठाने का, क्रूस पर मरने का और पुनरुत्थान का ये हम देख रहे हैं, और उसके बाद वो महिमा के साथ इस संसार में, इस जगत में अपना राज्य शुरू करने के लिए आ रहा है, वो भी उन्होंने देखा। लेकिन उन्होंने ये भी देखा कि उसके बीच में एक समय है, अब परमेश्वर ने उनको नहीं दिखाया पूरी तरह कि उसमें क्या होगा। वो समय है अब। एक और वर्ष में आपको दिखाना चाहूंगा, और वो इसलिए दिखाना चाहूंगा कि क्योंकि आपके मन में सवाल आ सकता है ना कि परमेश्वर ने दिखाया क्यों नहीं। ये सवाल हमारे मन में आ सकता है। अगर अभी नहीं आया तो अच्छी बात है, कभी ना कभी तो आएगा सवाल जब आप अध्ययन करेंगे। तो हम चलते हैं कुरिन्थियों की दूसरी पत्री,
फर्स्ट कोरिंथियंस, कोरिंथियों की पहली पत्रिका 2 अध्याय का 6 पद में हम देखते हैं। जैसे मैंने एक बार आपको बताया था, हम थोड़ा डिटेल में स्टडी कर रहे हैं और इसमें समय जरूर लगता है और मेहनत भी लगती है, लेकिन इस मेहनत का फल जो है काफी अच्छा और मीठा होगा, क्योंकि ये बातें एक बार समझने के बाद आपके मन में अच्छी तरह से रहेंगी और इसका आनंद आप लेते रहेंगे कि परमेश्वर, इन बातों को अध्ययन करते हुए आपको ये दिखाई दे रहा होगा ना कि परमेश्वर ने हमसे कितना प्यार किया है और हमारे लिए कितना आसान कर दिया परमेश्वर ने। कुरिन्थियों की पहली पत्रिका दूसरा अध्याय का 6 पद में लिखा है, फिर भी सिद्ध लोगों में हम ज्ञान सुनाते हैं, परंतु हम इस संसार का और इस संसार के नाश होने वाले हाकिमों का ज्ञान नहीं, परंतु हम परमेश्वर का वे गुप्त ज्ञान, गुप्त बातें जो परमेश्वर से संबंध रखती हैं, जो परमेश्वर के वश में है, लेकिन जब परमेश्वर उन गुप्त बातों को प्रकट करता है तो फिर वो हमारे लिए है। ये बात व्यवस्था विवरण का 29वां अध्याय में है। जब तक परमेश्वर के पास है कोई भी जान नहीं सकता, लेकिन जब परमेश्वर किसी एक व्यक्ति को प्रकट करता है, जब कोई भविष्यवक्ता या प्रेरित पर प्रकट करता है तो फिर वो सबके लिए है। तो अभी प्रेरित पौलुस के द्वारा परमेश्वर एक गुप्त बात विश्वासियों पर प्रकट करने जा रहा है या प्रकट कर चुका है, हम पढ़ने जा रहे हैं। परंतु हम परमेश्वर का वे गुप्त ज्ञान वेद की रीति पर बताते हैं, जिससे परमेश्वर ने सनातन से हमारी महिमा के लिए ठहराया, जिससे इस संसार के हाकिमों से किसी ने नहीं जाना, क्योंकि यदि वे जानते तो तेजोमय प्रभु को क्रूस पर ना चढ़ाते। अगर शैतान को ये मालूम चला होता ना कि यीशु मसीह के मरने के और जी उठने के बाद एक युग ऐसा होगा, तो वो कभी भी यीशु मसीह को सलीब पर नहीं चढ़ाता। जब यीशु मसीह मनुष्य बन के आया तो शैतान ने यीशु मसीह को पहचान लिया था, अच्छी तरह से उसे समझ आया। जिनके बीच में यीशु मसीह आया उन लोगों ने या उनके अगुओं ने यीशु मसीह को नहीं पहचाना, लेकिन शैतान ने यीशु मसीह को पहचान लिया था और उसने सोचा कि अगर ये अपना राज्य यहाँ पर शुरू करेगा, और उसको भी, शैतान को भी मालूम नहीं था कि यीशु मसीह अभी अपना प्रशासन यहाँ पर नहीं शुरू करने वाला है। यीशु मसीह क्रूस पर अपना जीवन देने के लिए आया था, ये बात शैतान को नहीं समझ आया। शैतान ने सोचा कि ये अगर अपना राज्य शुरू करेगा तो फिर मेरा राज्य बिल्कुल नहीं रहेगा, इसलिए शैतान ने पूरी कोशिश की और कामयाब भी हुआ कि यीशु मसीह को मार डाला। लेकिन उसको ये गुप्त बात थी, परमेश्वर के पास ये बात रही, परमेश्वर ने कभी जाहिर नहीं किया कि यीशु मसीह के मरने के द्वारा ही मानव जाति को छुटकारा मिलेगा। उसने सोचा था कि ये आदि मानव ने पाप किया, पूरी मानव जाति पाप के वश में है और हमेशा रहेगा, यानी मेरी प्रभुता जो है हमेशा तक रहेगा। वो संसार पर राज्य कर रहा था। आपको याद होगा जब यीशु मसीह का टेम्पटेशन हुआ था, जब यीशु मसीह 40 दिन उपवास के साथ प्रार्थना कर रहे थे, उस समय शैतान परखने के लिए आया। तो उसने कहा ना कि उसने पूरी दुनिया जो है यीशु मसीह को दिखाया, उसका वैभव दिखाया, महिमा दिखाया, और उसने कहा कि ये सब कुछ मेरा है और मैं तुम्हें दे सकता हूं। तो सारा संसार जो है शैतान के वश में रहा है उस समय, लेकिन उसे ये नहीं मालूम था कि यीशु मसीह के मरने के और फिर जी उठने के बाद लोग जब बचा लिए जाएंगे, वो उनमें यीशु मसीह का अधिकार रहेगा और फिर वो शैतान पर राज कर सकेंगे। उसे ये बात नहीं मालूम थी। यीशु मसीह ने जो बात कही ना कि मैंने तुम्हें सांपों और बिच्छुओं को रौंदने का अधिकार दिया है, उसको नहीं समझ आया कि आज जो लोग यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, पवित्र शास्त्र के अनुसार शैतान उनके पैरों के नीचे है, उनके पांवों के नीचे है। वो बात परमेश्वर ने उस समय गुप्त रखी थी। अगर ये बात शैतान को उस समय मालूम होती
तो वो यीशु मसीह को सलीब पे नहीं चढ़ाता। इसलिए परमेश्वर ने गुप्त रखा। यीशु मसीह को सलीब पे मरना जरूरी था ताकि हमें उद्धार मिले और फिर हमें अधिकार भी मिले। इसलिए ये जो आप देख रहे हैं ना कि 483वें साल के बाद वो सब कुछ नहीं हुआ जो गब्रिएल ने कहा था, क्योंकि परमेश्वर ने गुप्त रखा है। और मैंने, जहां तक मुझे याद है, मैंने आपको एक वर्ष दिखाया था कि जब तक, रोमियो की पत्री में से 11वां अध्याय का शायद 25वां पद में है, लिखा है कि जब तक सारे अन्य जाति प्रवेश ना कर ले, परमेश्वर यीशु मसीह लौटकर नहीं आएगा। परमेश्वर को मालूम है, यीशु प्रभु को मालूम है कि कौन कौन विश्वास करेगा। ये प्रभु को शुरू से मालूम है, क्योंकि परमेश्वर जो है भविष्य को, वर्तमान को और भूतकाल को एक साथ देखते हैं। परमेश्वर को मालूम है कि कौन कौन विश्वास करेगा। इसलिए प्रभु ने हमें कहा कि सबको सुसमाचार सुनाओ। प्रभु ने हमें ये नहीं बताया कि कौन कौन विश्वास करेगा, क्योंकि प्रभु सबके साथ न्याय करता है, प्रभु अन्याय नहीं करता। इसलिए प्रभु सबको अवसर देता है। लेकिन क्योंकि प्रभु को सब कुछ पहले से मालूम है, प्रभु ये जानते हैं कि कौन विश्वास करेगा और कौन नहीं करेगा। लेकिन सबको सुसमाचार बताया जाना जरूरी है। इसलिए मैं भी आपको प्रोत्साहन देता हूं कि सबको बताओ, क्योंकि हमें नहीं पता कि कौन विश्वास करेगा और कौन नहीं करेगा। तो वेद की बात, अब वेद की बात नहीं रही, क्योंकि आपको पता चली। ध्यान रखना कि शैतान ने सारी योजनाएं बनाई, लोगों को भड़काया, लोगों को उकसाया, यीशु मसीह को सलीब दी गई। लेकिन ये बात एक बार आपको मैं बताना चाहूंगा, पुराने लोगों को मालूम है, नए लोगों को, कि फिर भी शैतान ने यीशु को नहीं मारा। यीशु मसीह ने स्वयं अपना प्राण त्यागा है। आपको ये मिलेगा यूहन्ना का सुसमाचार का 10वां अध्याय में। प्रभु यीशु मसीह ने कहा था कि मैं अपना प्राण देता हूं कि उससे फिर ले लूं। यानी यीशु मसीह ने स्वयं अपना प्राण त्यागा है। और प्रभु ने यह भी कहा था कि ये मेरा प्राण जो है, मेरा जीवन जो है कोई मुझसे छीन नहीं सकता। मैं अपने आप उसको देता हूं और फिर मैं उसे, क्योंकि मेरा जीवन देने का अधिकार पिता ने मुझे दिया है, इसलिए मैं अपना जीवन स्वयं देता हूं और फिर मैं उसे वापस भी ले सकता हूं। कहने का मतलब, पिता जो है मुझे फिर से जिला देगा। ये सब बातें याद रखना अच्छा है हमारे लिए। इसलिए हम एक ज्ञाप देख रहे हैं कि 483वें साल में पहले की बातें पूरी हो गई, यानी 3 बातें पूरी हो गई। बाकी 3 बातें अभी नहीं हुई। गब्रिएल ने जो संदेश दिया था उसके अनुसार 7 साल में होना था। वो 7 साल शुरू होंगे, उस दिन शुरू होगा, उस दिन जिस दिन हम लोग यहाँ से चले जाएंगे, उसके बाद वो 7 साल शुरू होंगे और तब ये सारी बातें पूरी हो जाएंगी। लेकिन वो कब होगा हमें नहीं पता। अब हम वापस चलते हैं मत्ती रचित सुसमाचार में। हमें बता कि ये बातें कब होंगी, तेरे आने का और जगत के अंत का क्या चिन्ह होगा। अब मैं आपसे एक सवाल पूछूंगा। अब वो ये है कि इसमें 3 सवाल है कि ये सब बातें कब होंगी। प्रभु यीशु मसीह तेरे आने का और जगत का अंत का क्या चिन्ह होंगे। यानी एक प्रभु के आने को लेके चिन्ह क्या होंगे और फिर जगत का अंत को लेके क्या चिन्ह होंगे। तो ये जो दूसरा और तीसरा सवाल है, इसमें जो दूसरा सवाल है उस पर ध्यान देना है। जब उन्होंने कहा, उन चेलों ने या प्रेरितों ने कहा या पूछा कि प्रभु तेरे आने का, तो क्या वो रैप्चर के बारे में बात कर रहे थे? इस पर मैं आपको छोड़ देता हूं, आप अध्ययन कीजिए, क्योंकि आज के अध्ययन में मैंने आपको बहुत कुछ बताया।
आप सोचिए, विचार कीजिए, आपको समझ आएगा और अगली बार जब हम इकट्ठा होंगे, हम यहाँ से शुरू करेंगे।